आज 28 जून 2017 हमारी ये कहानी है श्री कोविंद के बारे में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। उनकी क्वालिफिकेशन ये है कि ये हाई कोर्ट में वकील थे, सुप्रीम कोर्ट में वकील थे और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता हैं और प्रचारक हैं। अब हम आपको एक फ़ोटो दिखा रहे हैं, तो सारे हिंदुस्तान ने कम से कम 25 बार देखी होगी। आप ही देखिए, ये आपके सामने बीजेपी के प्रेसिडेंट बंगारू बैठे हुए नोट उठा रहे हैं। 1 लाख रुपया उनकी टेबल पे रखा गया और ये इस समय रखा गया। और मैं आपको, क्योंकि कोविंद जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं उनको नहीं पता, उनको ये मालूम नहीं, ये कोर्ट में बोल रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि बंगारू ने कोई पैसे लिए थे। मैं उनकी ज़रा थोड़ा सा आपको टेप सुनाता हूँ, वो जो आदमी 1 लाख रुपया घूस दे रहा है और बंगारू उससे क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। Executive presidential suit. So he also wants to meet you. So can you arrange appointment tomorrow? Can you arrange? Tomorrow? So give you what I told to Mr. Satya, that matter, for the coffee. Around 5 lakhs rupees. And today I will give you 1 lakh rupees for just beginning, the New Year gift. Okay? But tell me some very sorry things. So Ajay Gupta told me he arranged the meeting outside the. ये हम थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं क्योंकि ये टेपिंग हो रही है, किसी पेन के सहारे हो रही है। बड़ा सेंसिटिव छोटा सा माइक होता है इन रिकॉर्डिंग्स के अंदर और उसके कारण काफ़ी शोर आ रहा था। खैर, सारी दुनिया जानती है इससे फ़ोटो कई बार ये जज के आगे प्ले की गई, फिर हाई कोर्ट के आगे शायद प्ले हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसी टेप की इंटेग्रिटी को माना कि ये ठीक टेप है, इसमें कोई टेम्परिंग नहीं हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उनको सज़ा मिली थी 4 साल की, 1 लाख रुपया घूस अपने ऑफिस में ये बीजेपी के प्रेसिडेंट ने ली थी। सबसे जो हमको बंगारू जी की एक तो मृत्यु हो चुकी है, तो हम उनको कोई उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन आपको कोविंद हमारे होने वाले भारत के राष्ट्रपति, या आप इनको देख लीजिए क्योंकि आप बहुत बार आपको इनकी शक्ल देखनी पड़ेगी। अब देख लीजिए, ये इस समय जब उनका नाम डिक्लेयर किया अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने, उससे पहले उनको कोई आदमी नहीं जानता था। अब सडनली प्रेस कैमरामैन्स की उनके आगे पीछे भीड़ लगी हुई है। जो असली बात हम ये बताना चाहते हैं कि कोविंद बीजेपी के अकेले लीडर हैं जो बंगारू के बिहाफ पर सीबीआई कोर्ट में विटनेस की तरह अपीयर हुए। बीजेपी ने के किसी लीडर ने आके बंगारू को डिफेंड करने नहीं किया, रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन हमारे भारत के होने वाले राष्ट्रपति श्री कोविंद ने जज को बोला कि मैं बंगारू को जानता हूँ, वो बिल्कुल ईमानदार आदमी है। ये आपके होने वाले भारत के राष्ट्रपति आपको बता रहे हैं कि वो बंगारू बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी है। तो जज ने उससे पूछा, आपको नहीं मालूम कि ये सारे टेलीविज़न चैनल्स पर उनका फ़ोटो आया था, उनका वो दिखाए गए थे पैसे लेते हुए और आगे की बातें करने की बातें उनको समझा दिया था, तो आपने नहीं देखा? तो कोविंद भारत के होने वाले राष्ट्रपति ने क्या बोला, ये पढ़िए आप। आई एम अनअवेयर, सर मुझको नहीं मालूम।
ये भारत के राष्ट्रपति हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, ओथ लेंगे कि मैं शपथ लेता हूं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की मैं पूरी तरह से रक्षा करूंगा। वही कहानी, बड़ा दुख होता है। कोविंद की बात सुनने के बाद जो उनकी स्टेटमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसको देखा, उसमें कोविंद की भी थी, और उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी टेस्टिमनी को कूड़े के फेंका और बंगारू को 4 साल की जेल सुना दी। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने कहा कि बंगारू ने पैसे लिए, सारे हिंदुस्तान ने वो फुटेज देखी, और हमारे होने वाले राष्ट्रपति बोलते हैं कि मुझे नहीं मालूम, उन्होंने पैसे लिए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने कोविंद की जजमेंट को कूड़े के ढेर में फेंका और बंगारू को 4 साल की सज़ा हुई। ये बड़ा एक दुख का पार्ट है कि बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो हम ये बस ये एक स्टोरी है, हमने कहा आप शायद सुनने में इंटरेस्ट